हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज हम ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हैज़, हैव और हैड ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में, मगर यह कभी कभी मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का भी काम करती है। ठीक है, हैज़, हैव और हैड यूज़ हमारा वैसे ही रहता है जैसे हमारे टेंस में यूज़ करते हैं। हैज़, हैव और हैड इनका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट में। मगर इसका इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो वर्ब इसके साथ जो हमारी मेन वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, मगर यहाँ पर हम जब मेन वर्ब को के रूप में इसका यूज़ करेंगे तो इसके संग मेन वर्ब में यही हो गई, तो इसके संग कोई भी मेन वर्ब नहीं आती है। ठीक है, ये अब मैं एग्जांपल थ्रू बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो इससे पहले जान लेते हैं हैव का अर्थ क्या होता है। हैव का अर्थ क्या होता है? रखना या पास होना। ठीक है, ये हम जानते हैं। हैव माने क्या होता है? रखना या फिर पास होना। नेक्स्ट क्या है? अगर जो ये हैव और हैज़ और ये हैड मेन वर्ब का काम करती है जब, तब इसका अर्थ क्या हो जाता है? अधिकार में रखना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। अधिकार में रखने पर जब बात की जाती है तब ये मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स में काम करेगी, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आगे हमारा 2 ही में काम करती हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये नेगेटिव भी रहता है, इंट्रोगेटिव में भी रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमारी सिंगुलर वर्ब होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, तब उसके संग में अगर जो मेन वर्ब अधिकार में रखने के रूप में अगर जो वाक्य होता है तो उसके संग हैज़ लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ही, शी, इट। ठीक है, और कोई भी नाम, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था। वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आप देख लें, उसमें अच्छे से मैंने समझाया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होंगे तो उसके संग हैज़ का यूज़ होगा। अच्छा, इसमें देखिए, उसके पास 3 दवातें हैं। दवातें वही इंक को बोलते हैं। अब देखिए, उसके पास 3 दवातें हैं, तो यहाँ पर देखिए कहीं पता नहीं चल रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया हो, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो हैज़ और हैव का यूज़, हैड का यूज़ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे उसके पास अधिकार दे रहा है, 3 दवातें हैं। अधिकार में रखना हो ना, तो उसके पास 3 दवातें हैं, अधिकार है उसका 3 दवातों पे, इंक पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके पास मतलब हो जाएगा ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ कितनी? 3 दवातें हो गई, इंक पॉट्स। प्लूरल है तो इंक पॉट्स हो गया। ठीक है, उसके पास 3 दवातें हैं, ही हैज़ 3 इंक पॉट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारा, अरुण के पास एक रुमाल है। ठीक है, तो नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा। अरुण हैज़ क्या है? एक रुमाल, अ हैंकरचीफ। हैंकरचीफ होता है, डी साइलेंट हो जाता है, ये हैंकरचीफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो हम हेल्पिंग वर्ब हैव जो होती है वो मेन वर्ब पर काम करेगी तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ये हमारे आई, वी, यू और दे, या फिर कई नाम होंगे तब। तो प्लूरल सब्जेक्ट ये हैं, आई, वी, यू, दे, इनके संग हैव का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है? उनके पास कई समाचार पत्र हैं। तो ये दे हैव मैनी, कई, मैनी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स।
प्लूरल है तो पेपर्स हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो सब प्लूरल सब्जेक्ट आया है हमारा दे, तो इसके संग हैव लगेगा। सिंगुलर था तो हैज़ लगा। ठीक है, यही हम लोग भूल जाते, गलती कर देते, सब में हैव लगा देते हैं। आई हैव, ही हैव, नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा। हमारे पास 3 ऊँट हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वी, प्लूरल है तो हैव, वी हैव 3 कैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पास्ट टेंस। अगर जो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट में होगा, तब क्या होगा? पास्ट में देखिए आपको हैड के साथ में कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के संग हैड का यूज़ होता है, मगर थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। देखिए किसी में नहीं लगी अभी तक। मेरे पास 5 चाकू थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड 5 चाकू। 5 थे प्लूरल, तो नाइफ़ का प्लूरल क्या हो जाता है? नाइव्स। वेरी गुड, नाइव्स। ठीक है, तो आई हैड 5 नाइव्स हो गया। हैड है, थर्ड फॉर्म वगैरह वर्ब कोई नहीं है यहाँ पे, ये मेन वर्ब का खुद काम कर रही है। ठीक है, अगला क्या है? मोहन के पास 2 कारें थीं। अब सब में अधिकार है, देखिए सबके पास में कुछ ना कुछ है, अधिकार उसका उस चीज़ पर है, तभी यहाँ पे इन सब का यूज़ किया गया एज अ मेन वर्ब। मोहन हैड, कितनी कारें हैं? 2 कार्स। ठीक है, मोहन हैड 2 कार्स, मोहन के पास 2 कारें थीं। नेक्स्ट हमारा है हैज़, हैव, हैड। जब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल नेगेटिव होगा तो वहाँ पे नो का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे इस सिपाही के पास शस्त्र नहीं है, इस सिपाही के पास, दिस सोल्जर, सोल्जर देखिए यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हैज़। नेगेटिव है तो नो, शस्त्र मतलब वेपन, नो वेपन। ठीक है, नो लग गया। और यहीं पे उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं है, दैट बैगर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ नो बैग। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ लग गया, मगर नेगेटिव सेंटेंस तो नो का यूज़ करेंगे, ना कि नॉट का, नो का यूज़ करेंगे। अच्छा, नॉट का भी यूज़ होता है, नॉट का कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। जब कभी भी नॉट तब यूज़ होगा जब सेंटेंस में संख्या दिखाई दे रही होगी, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, और या फिर मच या फिर मैनी का यूज़ हुआ होगा सेंटेंस में, वहाँ पर हम इन मेन वर्ब्स मतलब हैज़, हैव, हैड के साथ में नॉट का यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल, मेरे पास कई कोट नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव, आई के संग हैव लगेगा, हैव नॉट, नॉट लग गया। अब देखिए यहाँ पे कई कोट नहीं हैं, कई क्या हो गया? मैनी, तो मैनी जब आ गया तब यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ कर देंगे। आई हैव नो मैनी कोट्स गलत हो जाएगा, आई हैव नॉट मैनी कोट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे नो लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, आई हैव नॉट मैनी कोट्स। नेक्स्ट है, उसके पास 4 गायें नहीं थीं, ही हैड, पास्ट में है तो हैड हो गया, नॉट, 4 देखिए 1 2 3 4, 4 गायें तो 4, नॉट लग गया, FOUR, 4 काउज, उसके पास 4 गायें नहीं थीं। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में बस देखिए जब क्या वर्ड पहले आएगा तो जो हमारे हैज़, हैव, हैड है ये हमारे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो डबल इंट्रोगेटिव WH से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड हमारे,
तो सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद में हैज़ हैव हैड आएगा, जैसा कि नॉर्मल हम टेंसेस में करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। ऊपर की तरीके से इस्तेमाल होगा, बस जो हैज़ हैव हैड है वो पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। तुम्हारी बहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैज़। तो हैज़ योर सिस्टर हैज़ योर सिस्टर मैनी बुक्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ योर सिस्टर मैनी बुक्स, क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। ठीक, अगला है, क्या राम के पास बांसुरी थी। तो पास्ट है तो हैड हो गया, हैड राम अ फ्लूट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं। हैड राम अ फ्लूट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं। अब देखिए बीच में क्यों आया है, WH वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं, तो मतलब क्या हो गया, वाई। अब तुम्हारे पास यू के साथ में प्लूरल है तो फिर हैव लगेगा, वाई हैव यू कितनी पुस्तकें, 7। वाई हैव यू 7 बुक्स। ठीक, वाई हैव यू 7 बुक्स, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, बीच में अगर तो आया, इसमें भी क्या आया, तुम्हारे पास जेब में क्या था। तो क्या की इंग्लिश, व्हाट था है पास्ट में, व्हाट हैड यू किस में, इन योर पॉकेट, इन योर पॉकेट, POCKET पॉकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से हो गया। अच्छा, कभी कभी हम यूज़ क्या करते हैं, हाउ मैनी का यूज़ कर लेते हैं या फिर हुज़ का यूज़ कर लेते हैं। जैसा उस दर्जी के पास कितने कपड़े थे, तो कितने के लिए हाउ मैनी यूज़ होगा, तो हाउ मैनी को पहले कर लेंगे, हाउ मैनी। अच्छा, जब कभी भी हाउ मैनी या हाउ मच आ जाता है तो उसके संग नाउन साथ ही में इसका लिखते हैं। तो क्या चीज़ है, हाउ मैनी कपड़े हैं, तो यहाँ पे क्लोथ्स पहले ले लेंगे, हाउ मैनी क्लोथ्स। ठीक है, उसके बाद में हम हैज़ या हैव या हैड लगाएंगे, हाउ मैनी क्लोथ्स उसके उस दर्जी के पास, तो उस सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हाउ मैनी क्लोथ्स हैज़ दैट टेलर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सरला के पास किसका कंबल था। किसका, तो हुज़ आ गया, तो हुज़ के साथ में जो हमारा नाउन है वो साथ ही मिलेंगे, तो हुज़ कंबल है, कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैंकेट। हुज़ ब्लैंकेट, था पास्ट है तो हैड, और क्या, सरला, तो क्या हो गया ये, हुज़ ब्लैंकेट हैड सरला। तो हमारे जो रूल्स हैं, ये एग्जाम्पल से यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ये सारे यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड से रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस थे। ये इस पर पूरा कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है, आप इसको देख लेते हैं तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।